अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पट्टी को अमरीकी कब्जे में लेने का ऐलान कर दिया है। कल व्हाइट हाउस में इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमरीका गजा की पट्टी पर कब्जा करेगा और वो इस पर काम करेंगे और वहां मौजूद तमाम खतरनाक बॉम्ब्स और दीगर हथियारों को हटाने की जिम्मेदारी लेंगे, इलाके को हमवार करेंगे और तबाहशुदा इमारतों को साफ करेंगे और इलाके के लोगों को बेशुमार नौकरियां फराहम करेंगे और इसकी कीमत दौलतमंद पड़ोसी ममालिक अदा कर सकते हैं। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing for the people of the area. Are you saying they should return after it's rebuilt? And if not, who do you envision living there? I envision the world, people living there, the world's people. I think you'll make that into an international, unbelievable place. ट्रंप इससे पहले भी मुतादिद बार गजा से फ़लस्तीनियों को निकालने का मंसूबा पेश कर चुके हैं, लेकिन कल उनकी जानिब से गजा को अमरीकी कब्जे में लेने का ऐलान न सिर्फ दुनिया भर के लिए हैरानकुन था, बल्कि ये बरसों से मसला फ़लस्तीन पर अमरीका के मौक़िफ़ के भी खिलाफ है, क्योंकि माजी में तकरीबन तमाम अमरीकी हुकूमतों की यह पॉलिसी रही है कि वो खित्ते में 2 रियासती हल की हिमायत करते हैं। मगर अब जब ट्रंप ने गजा से मुताल्लिक तजवीज़ दी है, उसमें 2 रियासती हल के बजाय फ़लस्तीनी इलाके पर मुकम्मल अमरीकी कब्जे की बात की गई है। इस बयान पर जहाँ पूरी दुनिया से शदीद तशवीश का इज़हार किया जा रहा है, वहीं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ट्रंप के इस मंसूबे की तारीफ़ की है, जबकि इसराइल में हुकूमती इत्तेहाद के अरकान के साथ साथ अपोजिशन के रहनुमाओं ने भी ट्रंप के मंसूबे को सराहा है। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वज़ीर ख़जाना बेज़लेल स्मोट्रिच ने ट्रंप के मंसूबे की तारीफ़ करते हुए कहा है कि हम फ़लस्तीनी रियासत के ख़तरनाक ख्याल को हमेशा के लिए दफन करने के लिए काम करेंगे। जबकि इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के एक और सियासतदान और साबिक वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर ने भी अमरीकी सदर ट्रंप के इस बयान की तारीफ़ करते हुए एक्स पर अपनी एक पोस्ट में कहा है कि गजा के शहरियों को इस इलाके से मुंतकिल होने की तरगीब देना गजा में इसराइल और फलस्तीनी मुसल्लह ग्रुप हमास के दरमियान जंग खत्म करने के लिए एक दुरुस्त हिकमत अमली है। साथ ही उन्होंने इस बात का इज़हार किया कि अगर नेतन्याहू इस अमरीकी मंसूबे पर अमल करने की कोशिश करते हैं तो वो दोबारा हुकूमत का हिस्सा बन सकते हैं। वाज़ेह है कि बिन गुवेर ने गजा में जंगबंदी के मुआहदे की मुखालफत करते हुए हुकूमत से अलहदगी इख्तियार कर ली थी। इसके अलावा कल नेतन्याहू के साथ मुलाकात के दौरान जब ट्रंप से सवाल हुआ कि क्या सऊदी अरब ने फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा किया है, तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि ऐसा नहीं है। Saudi Arabia is going to be very helpful, and they have been very helpful. They want peace in the Middle East. It's very simple. Are the Saudis demanding a Palestinian state? No, they're not. No. Are they demanding a path towards a Palestinian state or any other recognition? Everybody's demanding one thing. You know what it is? Peace. We want peace. We want people to stop being killed. मगर सऊदी अरब ने न सिर्फ गजा के शहरियों की मुंतकली को मुस्तरद कर दिया है, बल्कि उन्होंने ट्रंप के बयान की तरदीद भी की है, जिसमें उन्होंने सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात पर बात की थी। इस हवाले से जारी बयान में सऊदी अरब ने कहा है कि सऊदी अरब फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम नहीं करेगा और सऊदी अरब फ़लस्तीनियों को उनकी सरजमीन से बेदखल करने की किसी भी कोशिश को मुस्तरद करता है और फ़लस्तीनियों के बारे में सऊदी अरब के मौक़िफ़ पर कोई बातचीत नहीं होगी। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस मामले पर सऊदी अरब के मौक़िफ़ को वाज़ेह तौर पर बयान किया है, जिसमें किसी भी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। इसी तरह हमास ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कब्जे के मंसूबे की मजम्मत करते हुए कहा है कि यह अमल मशरिक़ वुस्ता में तशद्दुद के शोलों को मजीद भड़काएगा। गजा की पट्टी पर अमरीका के कब्जे की तजवीज़ हमारे लोगों और मसले के खिलाफ एक जारहाना अमल है। यह खित्ते में इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद साबित नहीं होगी और जलती हुई आग पर मजीद तेल डालने का काम करेगी। इसी तरह फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी हुसैन शेख ने फ़लस्तीनियों को गजा से निकालने के किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि उनकी तंजीम फ़लस्तीनियों को उनके वतन से बेदखल करने के तमाम मुतालबात की मजम्मत करती है और मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर देती है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास ने भी गजा से फ़लस्तीनियों को बेदखल करने की किसी भी मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि हम अपने लोगों के हुकूक की किसी भी किस्म की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं देंगे। ये मुतालबात बैनुल-अक़वामी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम इस वक्त तक हासिल नहीं हो सकता जब तक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नहीं हो जाता, जिसका दारुल हुकूमत यरूशलम हो और वो रियासत 1967 की सरहदों पर कायम हो। जबकि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पर सख्त तनक़ीद करते हुए कहा है कि ये एक नाकाबिले कबूल इशू है और गजा से फ़लस्तीनियों को मुंतकिल करना ऐसा मामला है जिसे ना हम और ना ही खित्ते में कोई और कबूल कर सकता है। इस बात पर बहस करना ही गलत है। फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर निकालने का मंसूबा मज़ीद तनाज़ात का बाइस बनेगा। इसी तरह चीन, रूस, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया समेत अमरीका के अहम यूरोपीय इत्तेहादियों फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने भी ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल पर जोर दिया है। इसके अलावा ट्रंप बार बार ये बात कर रहे हैं कि मिस्र और उर्दन समेत दीगर हमसाए गजा के लोगों को पनाह देंगे, लेकिन दोनों ममालिक ने पहले भी ट्रंप की तजवीज़ को सख्ती के साथ मुस्तरद कर दिया था और अब भी दोनों ममालिक ने तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया है। मगर इसके बावजूद ट्रंप का इसरार है कि उन्होंने इन ममालिक के लिए बहुत कुछ किया है और वो आखिर में राज़ी हो जाएंगे। और कल भी जब सहाफ़ियों ने उनसे सवाल किए
तो ट्रंप का जवाब यही था कि वो मान जाएंगे। I think Jordan and Egypt will, I know they've spoken about it with you and they say they're not going to accept. I say they will. But I think other countries will accept also. Egypt and Jordan tell you no. What will you do then? Well, I don't think they're going to tell me no. Many countries, many leaders of countries that have reached out that would like to participate in that. Doesn't have to be Jordan and Egypt, but I think it would be also them. मिस्र और उर्दन के इनकार के बावजूद ट्रंप पुरएतमाद हैं कि वो उनकी तजवीज़ पर मान जाएंगे। ट्रंप के इस मंसूबे के ऐलान के बाद इसराइली वज़ीर आज़म ने ट्रंप की काफ़ी तारीफ की और कहा कि ट्रंप व्हाइट हाउस में आने वाले इसराइल के अजीम तरीन दोस्त हैं। I've said this before, I'll say it again. You are the greatest friend Israel has ever had in the White House. In your first term, you recognized Jerusalem as Israel's capital. You moved the American embassy there. You recognized Israel's sovereignty over the Golan Heights. You withdrew from the disastrous Iran nuclear deal. Now, in the first days of your second term, you picked up right where you left off. Your leadership helped bring our hostages home. You freed up munitions that have been withheld from Israel. All this in just 2 weeks. Can we imagine where we'll be in 4 years? You see things others refuse to see. You say things others refuse to say. This is the kind of thinking that will reshape the Middle East and bring peace. He has a different idea. And I think it's worth paying attention to this. नेतन्याहू ट्रंप को एक अजीम दोस्त करार दे रहे हैं क्योंकि ट्रंप की कामयाबी के बाद से इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की मुश्किलात में कमी आई है और उनके हालिया दौरे के बाद इसराइल की मकामी सियासत में नेतन्याहू की पोजीशन भी मजबूत हो गई। CNN के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में अमेरिका के साबिक नेगोशिएटर एरॉन डेविड मिलर ने कहा है कि इस दौरे में ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को सियासी ताकत फराहम की है और जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले को आगे बढ़ाने के लिए नेतन्याहू पर दबाव डालने के बजाय ट्रंप ने उन्हें दाएं बाजू के इसराइली रहनुमाओं के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सियासी एम्यूनेशन दे दिया है, जो मकामी सियासत की इंतहाई नाजुक सूरत हाल में घिरे नेतन्याहू के लिए काफी मददगार साबित होगा। इसके अलावा कल अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के साथ अमरीकी ताल्लुकात को खत्म करने और अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन UNRWA की फंडिंग रोकने के लिए एक दस्तावेज पर दस्तखत भी कर दिए हैं और अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों के उसूल से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत कर दिए हैं। कल नेतन्याहू के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने इस हवाले से भी बात की। The United States withdrew from the anti-Semitic UN Human Rights Council and ended all of the support for the UN Relief and Works Agency, which funneled money to Hamas and which was very disloyal to humanity. Today, I also took action to restore a maximum pressure policy on the Iranian regime, and we will once again enforce the most aggressive possible sanctions.